मूवी स्टार्ट होती है 17 ईयर ओल्ड बेला स्वान से, जो एरिज़ोना से वाशिंगटन अपने डैड चार्ली के पास शिफ्ट हो रही होती है। चार्ली टाउन का पुलिस चीफ है। वो अपने फादर के पास इसलिए जा रही होती है क्योंकि इसकी मदर ने एक बेसबॉल प्लेयर से शादी कर ली है, जिस वजह से उन दोनों को हमेशा ट्रैवल करना पड़ता है। बेला अपने फादर के पास पहुंचकर जैकोब ब्लैक से मिलती है और उसके डैड से, जो लोग फॉक्स के पास इंडियन रिजर्वेशन में रहते हैं। बिली और चार्ली बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं। जैकोब बेला को एक ट्रक गिफ्ट करता है। बेला उसी पे ही स्कूल जाती है जहां वो न्यू फ्रेंड्स बनाती है। बेला उन सब के पास बैठी लंच कर रही होती है तो वहाँ एंट्री होती है कूलन फैमिली की, जिसमें जैस्पर, एमिट, रोजेला, अलाइस होते हैं। जेसिका अभी इनको बता ही रही होती है कि एडवर्ड की एंट्री होती है, जो कूलन फैमिली का लास्ट मेंबर और सबसे हैंडसम होता है। जेसिका सबको बताती है कि वो बहुत ही सस्पिशियस और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, ना कभी किसी से बात की है, ना ही कोई दोस्त बनाया है। एक दिन बायोलॉजी की एक क्लास में बेला एडवर्ड के साथ बैठती है। एडवर्ड सारी क्लास में बहुत वियर्ड बिहेव करता है और क्लास ख़त्म होते ही वहाँ से निकल जाता है। बेला उसके इस बिहेवियर को दिमाग से नहीं निकाल पाती है और नेक्स्ट डे उसे कन्फ्रंट करने का डिसाइड करती है। एडवर्ड इस दिन स्कूल आता ही नहीं है। बस वही दिन नहीं, इसके बाद बहुत सारे दिन नहीं आता और बेला बस उसी का इंतज़ार ही करती रहती है। सीन से एक रैंडम सी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं जहां एक आदमी दौड़ रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, मगर दो लोग उसे पकड़ के मार देते हैं। चार्ली बेला को डिनर के लिए वेट ना करने का बोल के चला जाता है क्योंकि उसे एक केस के लिए जाना होता है। वहाँ एक आदमी एनिमल्स के हाथों मारा गया है। ये वो आदमी है जो इससे पहले सीन में दिखाया गया था, लेकिन हम जानते हैं कि उसे मारने वाला कोई एनिमल नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं। नेक्स्ट डे बायोलॉजी क्लास में जब बेला एंटर होती है तो वहाँ एडवर्ड भी होता है। उसके लिए ये हैरानकुन बात होती है कि एडवर्ड खुद इससे बात करता है। इनकी अच्छी तरह से कन्वर्सेशन होती है। बेला उसे फॉक्स मूव करने की रीज़न बताती है और बेला नोट करती है कि एडवर्ड की आइज़ का कलर चेंज हो गया है, जिस पर एडवर्ड कंफ्यूज होकर वहाँ से चला जाता है। स्कूल के बाद बेला घर जाने के लिए अपने ट्रक के पास आती है तो सामने से एक कार आती है और उसे टकराने लगती है। इतने में एडवर्ड वहां आ जाता है और उसे बचाने के लिए कार को हल्का सा पुश करता है और उसके हल्का सा टच करने पर भी कार पे डेंट पड़ जाता है। बेला को वो हॉस्पिटल ले जाता है और वो वहां मिलती है एडवर्ड के फोस्टर डैड कूलन से। वो उसे बताती है कि उसने एडवर्ड में क्या नोट किया। वो उसे पूछती है कि एडवर्ड इस तरह क्यों है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद वो एडवर्ड को कूलन और रजीला से बात करते हुए देखता है। बाद में जब वो घर जाते हैं तो बीच पार्टी के लिए बेला एडवर्ड को इनवाइट करती है। एडवर्ड उसके साथ बीच पार्टी में जाता है। वहाँ जैकोब और उसके फ्रेंड्स भी आते हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि कूलन्स फैमिली के मेंबर इस जगह पे नहीं आते। वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होती है और पूछती है जैकोब से कि ये तुम्हारे फ्रेंड ने इस तरह की बात क्यों की, वो लोग यहाँ क्यों नहीं आते। तो उसने बताया उसको कि इसकी फैमिली का वोल्फ से कनेक्शन है, उनका वोल्फ से लिंक्ड है, इस वजह से वो यहाँ नहीं आते कि उनके एक जो है एग्रीमेंट हुआ है वोल्फ्स और कूलन फैमिली के दरमियान कि कूलन फैमिली इस जगह नहीं आएगी और वोल्फ्स जो हैं वो कूलन फैमिली की जगह पे नहीं जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ये क्या चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही। घर जाके वो सर्च करती है तो उसे पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है। नेक्स्ट डे वो अपनी दोस्त के साथ प्रॉम की शॉपिंग के लिए जाती है और फिर रात में वो अकेली बुक शॉप में बुक खरीदने जाती है। वापसी पे कुछ लड़के उसे तंग करते हैं, उसे पुश करते हैं, तो वहीं पे एडवर्ड आ जाता है। लेकिन वो आके जब उसको बचाता है तो साथ ही में उसको बाद में एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वो उसे बताता है कि वो माइंड रीड कर सकता है, लेकिन सिर्फ बेला ऐसी लड़की है जिसका वो माइंड रीड नहीं कर सकता और यही बात उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो चाह के भी बेला से खुद को दूर नहीं रख सकता। फिर वो उसे माउंटेन पे ले जाता है और उससे डराने की कोशिश करता है। वो खुद की बॉडी को सनलाइट के सामने करता है तो उसकी स्किन शाइन करने लगती है। वो उसको
डराता है, लेकिन बेला उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वैम्पायर हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। वहाँ उन लोगों की थोड़ी बहुत आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो फिर उसे बताता है कि कैसे कूलन ने उसको बचाने के लिए सबको वैम्पायर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट डे वो साथ स्कूल जाते हैं तो कूलन फैमिली उनको एक साथ देख के खुश नहीं होती, बल्कि सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो उसको ये भी बताता है कि उन सब में स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जैसे वो माइंड रीड कर सकता है और अलाइस फ्यूचर देख सकती है। उसके बाद बेला को फैमिली के पास ले जाता है। रोज़िला बेला के घर आने से ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वो समझती है कि इंसानों को इसमें हमारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व करने से फैमिली सीक्रेट डिस्क्लोज़ हो सकता है। फॉक्स में वैम्पायर हंट बहुत बढ़ने लग जाता है। बेला अपने रूम में होती है, एडवर्ड वहीं जाता है। वो उसे किस करने ही लगता है तो एकदम से पीछे हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसका थर्स्ट बढ़ रहा है। उसको सोने के बाद एडवर्ड बेला को बहुत देर तक ऐसे ही देखता रहता है। नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला के फादर के पास जाता है, उनसे परमिशन लेता है कि वो बेला को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना चाहता है। बेला उनकी परमिशन लेने के बाद उसके साथ बेसबॉल के लिए जाती है। वो उसको बेसबॉल खेलते देखती रहती है। तभी वहाँ लॉरेंट और विक्टोरिया और जेम्स आ जाते हैं। ये वही वैम्पायर्स हैं जो इतने टाइम से फॉक्स में हंट कर रहे हैं। इनको बेला और एडवर्ड के रिलेशनशिप का पता लग जाता है और जेम्स बेला पे अटैक करता है। जैसे ही जेम्स बेला पे अटैक करता है तो एडवर्ड उसको बचाने के लिए जेम्स के साथ लड़ाई करने लग जाता है। उनकी बहुत ही वहाँ पे ज़्यादा लड़ाई होती है और जेम्स उसके बाद वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड बेला को बताता है कि जेम्स एक ट्रैकर है। कूलन फैमिली जेम्स को पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए बेला की जैकेट जो है उसका सेंट जो है काफ़ी जगह पे फेंक देते हैं, ताकि जेम्स उसको पकड़ने के लिए आए और वो सब मिल के जेम्स को मार सकें। तो दूसरी तरफ जेम्स बेला की मॉम को किडनैप कर लेता है। उनका प्रीवियस एड्रेस उसको पता लग जाता है और उसके बाद वो बेला को ब्लैकमेल करता है, उसे स्टूडियो में बुलाता है अकेले। वो वहाँ स्टूडियो में जाती है, वो देखती है कि उसकी मदर बिल्कुल सेफ़ हैं और ये सब एक ट्रैप था। उसको वो पुश करता है तो उसका सर जो है वो वॉल में लगता है। वहाँ एडवर्ड सबसे पहले पहुँच जाता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है। एडवर्ड बेला को पुश करता है उसको बचाने के लिए, तो उसको जाके मिरर से टकराती है और उसकी वेस्ट से ब्लड आना शुरू हो जाता है। कूलन जेम्स को मार के उसको जला देते हैं। एडवर्ड बेला को वेस्ट से विनोम निकाल के उसे वैम्पायर बनने से बचाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और जब वो आँख खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई है। एडवर्ड और बेला एक प्रॉम में जाते हैं, वहाँ जैकोब भी आता है और वो बेला को वार्न करता है कि तुम एडवर्ड से दूर रहो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। उसके बाद एडवर्ड और बेला बहुत ही एक रोमांटिक सा डांस करते हैं। बेला हमेशा से चाहती है कि वो एडवर्ड की तरह बन जाए। वो एडवर्ड से कहती है कि उसकी रिक्वेस्ट है कि उसको वैम्पायर में चेंज होना है, लेकिन वो उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वैम्पायर में चेंज नहीं कर सकता। विक्टोरिया उन पर नज़र रख रही होती है ताकि वो जेम्स की डेथ का बदला ले सके। आगे जो है बेला की 18th बर्थडे होती है और उसको एक ख्वाब आता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ की तरह बहुत बूढ़ी, बहुत ओल्ड हो चुकी है, जबकि एडवर्ड यंग है। एडवर्ड यंग है क्योंकि वो इमॉर्टल है। बेला बर्थडे पार्टी में आती है और गिफ्ट ओपन करते वक्त उसके हाथ में कट लग जाता है। जैस्पर बेला का ब्लड देखकर रेजिस्ट नहीं कर पाता और उस पर अटैक करता है। एडवर्ड तेज़ी से आता है और उसे पुश करता है, और जब वो बेला को पुश करता है तो उसका ब्लड निकलने लग जाता है। कॉलन जल्दी से आके बेला का ब्लड रोकता है। एडवर्ड समझता है कि वो मॉन्स्टर है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता बेला को। नेक्स्ट डे कॉलन जो है वो फॉक्स छोड़ के चले जाते हैं और वो बहुत रोकती है उसको, उसके पीछे भागती है, रोती है, इवन कि वो वुड्स में गिर जाती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इसी दौरान वहाँ जैकोब का फ्रेंड सैम आता है। वो रेस्क्यू करके बेला को अपने साथ ले जाता है। चार्ली बेला के लिए बहुत परेशान रहने लगता है। बेला को पैनिक अटैक्स आते हैं और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो उसे कहता है कि तुम वापस अपनी मदर के पास चली जाओ। और एक रात वो अपनी फ्रेंड जेसिका के साथ हैंगआउट के लिए जाती है, तो वो वहाँ पे वही लड़के उसको नज़र आते हैं जिनसे एडवर्ड ने उसको बचाया था। तो उससे एडवर्ड का वियन नज़र आने लगता है। वो उन्हीं लड़कों के साथ राइड पे जाती है, लेकिन एडवर्ड उसको बचाने के लिए या उसके साथ के लिए वहाँ नहीं आता। फिर वो जैकोब को कुछ मोटर बाइक्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम ये ठीक कर
करके दो। जैकोब अब बेला की बात को मना नहीं कर सकता तो वो उसे ठीक करके देता है। तो उसी दौरान वहाँ पे जैकोब के फ्रेंड क्विल और एमरी आते हैं। वो उसे समझते हैं कि ये दोनों आपस में, इन दोनों का अफेयर चल रहा है, आपस में ये दोनों रिलेशनशिप में है। तो बेला इसी चीज़ को और बढ़ाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, जैकोब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और फिर वो एडवेंचर के लिए राइड पे चली जाती है। के साथ मूवी देखने जाती है, जैकोब उसे प्रपोज करता है, वो गिर जाती है और वो उसको मना कर देती है। वो कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो और मैं अपने इस अच्छे फ्रेंड को खोना नहीं चाहती हूँ। तो जैकोब जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फ़ौरन से वहाँ चला जाता है। तो वो इसके इस अजीब से बिहेवियर पे जो है वो हैरान होती है और बहुत दिन हो जाते हैं वो उससे नहीं मिलता। तो बेला उसके घर जाती है, उसने अपना हेयर कट चेंज कर लिया होता है और वो सोया हुआ होता है। तो बेला इसी दौरान उसके दोस्तों के पास जाती है। जब वो उसके दोस्तों के पास जाती है तो वो उसे पुश करते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग जो है वो चेंज हो जाते हैं वॉल्स में। इतने में पीछे से जैकोब भी आ जाता है और वो भी वॉल्स में चेंज हो जाता है। तो जैकोब का सीक्रेट यहाँ पे उस पर रिवील हो जाता है कि जैकोब ही वॉल्स हैं और ये ही हंट करते हैं। बेला हाइक करते हुए मैडो जाती है जहाँ वो अक्सर एडवर्ड के साथ जाया करती थी। वहाँ वो लॉरेंस से मिलती है जो विक्टोरिया के कहने पे चेक करने आया होता है कि कूलेंस अभी भी बेला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। वो उस पर अटैक करता है ये देखते हुए कि वो अकेली है। इतने में वहाँ वोल्फ्स आ जाते हैं और उन्होंने लॉरेंस को मार दिया है और अब वो विक्टोरिया के पीछे हैं। चार्ली अपने फ्रेंड्स के साथ वोल्फ्स को हंट करने जाता है जहाँ विक्टोरिया आ जाती है। विक्टोरिया वोल्फ से बचने के लिए क्लिफ से छलांग लगा देती है और दूसरी तरफ बेला भी क्लिफ से छलांग लगा देती है। जैकोब लेकिन आगे उसको बचा लेता है। जैकोब उसे घर छोड़ने जाता है तो वहाँ वो कूलेंस की कार देखती है और हैरान होती है और फ़ौरन से घर के अंदर जाती है। वहाँ उसको अलाइस मिलने आई भी होती है। अलाइस उससे कहती है कि मैंने फ्यूचर में देखा था, मुझे आया था कि तुम जो है सुसाइड कर रही हो, तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। इतने में वहाँ जैकोब भी आ जाता है। अलाइस जैकोब को देख के गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद एडवर्ड की कॉल आती है और वो उसको बोल देता है कि चार्ली बेला के फ्यूनरल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एडवर्ड समझता है कि बेला की डेथ हो गई है और थोड़ी ही देर बाद वापस आती है अलाइस। वो उसको बताती है कि एडवर्ड को लगता है कि तुम्हारी डेथ हो गई है और एडवर्ड जा रहा है वोल्टूरी। वोल्टूरी बहुत ही डेंजरस वैम्पायर हैं और जब भी कोई वैम्पायर खुद को मारना चाहता है, खुद का एंड करना चाहता है तो वो वोल्टूरी जाता है ताकि उसकी डेथ हो जाए। और मैंने फ्यूचर में देखा है कि वोल्टूरी उसको मारने से इनकार कर देते हैं। तो वो अब उसके पास एक ही रास्ता है, वो खुद को इन बाकी इंसानों के सामने एक्सपोज कर देगा और लोग उसे समझेंगे कि ये मॉन्स्टर है और उसको मार देंगे। बेला अलाइस के साथ उसको बचाने के लिए जाती है। एडवर्ड एक्सपोज करने ही वाला होता है कि बेला आके उसको हक कर लेती है और खींच के बाहर ले जाती है और लोग उसको नहीं देख पाते। और जैसे ही वोल्टूरी को पता चलता है कि बेला की माइंड को एडवर्ड रीड नहीं कर सकता तो वो देखता है कि क्या वो उसके माइंड को रीड कर सकता है। तो वो जब उसको पता चलता है कि वो भी उसके माइंड को रीड नहीं कर सकता तो वो जेम्स को कहता है कि तुम इस पर अटैक करो, शायद इसके पास कोई पावर्स हों कि तुम्हारे ये अटैक के रिटर्न में तुम पे हमला करे। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने लगते हैं एडवर्ड उनके सामने आ जाता है और उसको पुश करके दूर फेंक देता है। इतने में वहाँ कूलन फैमिली भी आ जाती है। उनकी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है जिसकी वजह से वो सब मारे जाते हैं। अब बेला जो है वो एडवर्ड से कहती है कि उसे वैम्पायर में चेंज होना है। वो चाहती है कि वो भी वैम्पायर बन जाए लेकिन वो उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। फिर वो इंसिस्ट करती है तो वो कहता है कि तुम एक ही सूरत में वैम्पायर बन सकती हो अगर तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो कहते हैं कि हम वोटिंग कराएंगे कि कौन हमारी शादी से खुश है। तो वोटिंग में रोजीला के अलावा तमाम कूलन फैमिली कहते हैं कि हाँ, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो इसी तरह वो दोनों शादी कर लेते हैं।